रंगाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय राजेशाय सुवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद भक्त वृंदे श्रोत्रवृंद, श्रीमद्भागवत के 11 स्कंध में 10वें अध्याय के अंतर्गत श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी की असंभावना की निवृत्ति हो जाने पर साधन का उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने पहले बताया कि मेरे द्वारा बताए गए जो साधन नारद पांचरात्र श्रीमद् भगवद गीता आदि, इनमें प्रमाद रहित होकर के साधक लग जाए और इन साधनों से विरोध न होते हुए वर्ण आश्रम और कुल के आचार का पालन करे और निष्काम होकर के, निष्काम होने की युक्ति बताई कि संसार में प्राणियों को देखकर जितने भी कर्म में संलग्न हैं वे सब सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे, दुख से निवृत्त नहीं हो पा रहे। माने समग्र कर्म अंतिम विपर्यस्त फल देने वाले दिखाई दे रहे हैं। इसलिए निष्काम होकर के निवृत्त कर्मों का सेवन करें। नियम आदि को कहा, सावधानी से नियमों का यथाशक्ति, और सबसे बड़ी बात है मदभिज्ञ जो है सदगुरु, उनकी उपासना करे। यह सब बता करके भगवान ने कहा कि देखो सारा संसार का बंधन देहाध्यास के कारण, आत्मा दोनों देहों से पृथक, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, दृष्टा और स्वप्रकाश, दो रीतियों से आत्म तत्व को स्थूल सूक्ष्म दोनों देहों से पृथक समझना चाहिए। इसको स्पष्ट करने के लिए भगवान ने अग्नि और काष्ठ का दृष्टांत की, और इसी दृष्टांत से भगवान ने यह भी बताया आत्मा दृष्टा स्वप्रकाश है, इतना तो है ही। और भी बातें क्या हैं कि जैसे अग्नि में कोई विकार नहीं होता, लकड़ी का ढेर छोटा है तो छोटी ज्वाला, बड़ा है तो बड़ी ज्वाला, अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि बुझ गई, ये सब काष्ठ को लेकर के आरोपित। इसी प्रकार से देह उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, देह विकारी होता है, देह के द्वारा क्रिया होती है, कर्तृत्व होता है, भोक्तृत्व होता है। ये सारे धर्म देह के हैं, आत्मा में आरोपित किए जाते हैं।
यहाँ तक भगवान ने वेदांत शास्त्र की दृष्टि से उपदेश किया। अब देखिए साधनों का आरंभ वर्षों तंत्र से भगवान ने बताया, नागपांचरात्रादि, किंतु उपदेश के द्वारा प्राप्त तत्व जो है परम ब्रह्म को बता रहे। इसलिए सांप्रदायिक मतभेद को लेकर के शास्त्र के अर्थ में भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब आगे नवम तक हुआ था ना। पुनः भगवान कहते हैं योसौ गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य ही संसारः निबंधोऽयं पुरुषो विद्याच्छिदात्मनः। भगवान उसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि देखो यह असंग गुणैः विरचितो देहा, यह जो माया के गुणों से रचा हुआ देह है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों है ना, किसके गुणों से? भगवान की माया के गुणों से। पुरुषस्य माया गुणैः विरचितः यह अयं देहा, है ना। अब देह में जो है स्थूल सूक्ष्म दोनों है ना। पुरुषः अयम संसारः तन्निबंधनः, ये अन्वय। जीवात्मा पुरुष को संसार की प्राप्ति इसी के संबंध से है, माने जीव देहाध्यास के कारण संसार में पड़ा हुआ है। कहते अच्छा फिर इससे निकलेगा कैसे? तो उसी में कहते हैं आत्मनः विद्या क्षेत्र, माने क्षेत्री, जो स्थूल सूक्ष्म देह के प्रति माया के गुणों से जो अध्यास बना हुआ है, मैं देह हूँ, मैं ये हूँ, तो आत्म विद्या, आत्मा की विद्या, आत्मना विद्या माने आत्मा की विद्या, ब्रह्म विद्या, तत्व विद्या, है ना। ब्रह्म विद्या, तत्व विद्या, आत्म विद्या में तो आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है उसको जान लिया जाता है। वेद अनया की विद्या जिसके द्वारा जान लिया जाता है उसको विद्या कहते हैं। तो आत्मन विद्या आत्म विद्या के द्वारा, आत्म विद्या ही है ना तत्व छेद माने क्षेत्री, उसका छेदन करने वाली है। आत्म विद्या प्राप्त हो जाने पर देह से मेरा कोई संबंध नहीं है, दोनों प्रकार के देह का जो आध्यात्मिक संबंध है ये सब समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब पहले भगवान ने जो दृष्टांत दिया है कि आत्मा दृष्टा स्वप्रकाश, ये तो है ही। दूसरी बात आत्मा नित्य है, शुद्ध है, विभु है, व्यापक है, ये सब भी दृष्टांत के द्वारा भगवान ने सिद्ध किया, अग्नि और काष्ठ के दृष्टांत से। उसी पर प्रश्न कोई करे, ननु अग्नेः दान संयोगात् तद्धर्म भाष्यम घटते। कहते हैं भाई देखो अग्नि और काष्ठ का तो जो बात आप कह रहे हैं वो तो घटित होता है। क्या? गाड़ी माने लकड़ी और अग्नि माने अग्नि, इन दोनों का संयोग प्रत्यक्ष हम देखते हैं असंभव है। इसलिए है ना, अग्नि अगर लकड़ी के धर्म का आश्रय बन जाए तो कोई कठिन बात नहीं, कोई असंगति नहीं। किंतु इस दृष्टांत के द्वारा आत्मन है ना, तू असंगत कथम देहे न तद्धर्म संबंध, आत्मा तो असंग तत्व है, उसका भला देह के साथ में और देह के धर्म के साथ संबंध कैसे बनेगा?
संबंध की योग्यता नहीं है देहादिकों में, माया के पदार्थों में। इसलिए दृष्टांत में तो जो है काष्ठ को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है अग्नि है, तो उनका संबंध तो स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। किंतु असंग आत्मा का, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा का देश संबंध कैसे हो सकता है? वो तो असंग है, स्वभाव का असंग है। असंग जो पदार्थ होता है वह किसी प्रकार से संसक्त नहीं होता। ये प्रश्न है। संबंध व कुतः निवृत्ति, और यदि संबंध हो भी जाए तो निवृत्ति फिर कैसे होगी? संबंध हो गया तो हो गया, तो बने रहे। ये प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं यो सविति पुरुष से ईश्वर से अधीन ही माया गुण ही व्याख्या करते हैं। पुरुष माने भगवान परमेश्वर परमात्मा के अधीन रहने वाली माया, भगवान की माया, उसके 3 गुण सत रज तम अनाधीन माया गुण यो सब सूक्ष्म अयंत स्थूलो देहा विरचिता। यह जो स्थूल और सूक्ष्म देह रचा गया है, बना हुआ है गुणों के द्वारा, माया के गुणों के द्वारा, है ना। पुरुषो जीवस्य अयम संसार, पुरुष जो जीवात्मा है उसका जो संसार है वह इसी माया गुण कृत स्थूल सूक्ष्म देह के संबंध से है। तन्निबंधना, उसी के कारण से है, तद हेतु है ना। तद अध्यास करता है, माने उसके साथ में जो अध्यास बना लिया है जीव ने, मैं स्थूल देह हूँ, सूक्ष्म देह हूँ, चाहे यह मेरा देह है, अहंता ममता दोनों प्रकार का अध्यास इसके कारण है। किंतु ये दोनों देह जो है भगवान की माया के गुणों के द्वारा कृत है। माया से होने वाली वस्तु केवल प्राकृतिक होती है, होता नहीं है कुछ। किंतु प्राकृतिक जो है इसके साथ में संबंध बना हुआ है। तो अग्नि और काष्ठ का जो दृष्टांत दिया गया था वहां तो व्यक्त संबंध है, किंतु यहाँ जो देह के साथ में संबंध आध्यात्मिक संबंध है, अध्यासकृत संबंध है। अध्यासकृत संबंध में वस्तु की सच्चाई जरूरी नहीं है। जैसे रज्जु में सर्प भासमान हो रहा है, अरे काट लेगा, बचाओ, मर जाएंगे, डर रहा है, चिल्ला रहा है, भाग रहा है, तो कुछ नहीं हो। तो उसी प्रकार से माया गुणकृत देह आदि ये वस्तुता तो नहीं है, किंतु आध्यात्मिक संबंध बन जाने से आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की प्रतीति रूप संसार भासमान हो रहा है। ये उत्तर है प्रश्न का। यस्मात् एवं तस्मात्, अच्छा, क्योंकि देखो बात ये है, संसार जो है क्यों प्राप्त हुआ है हम सबको, आपको, आपको, उसका रहस्य ये है, वेदांत वेद्य रहस्य। आज इससे प्रश्न दूसरा उसमें ये भी था कि अगर अग्नि और काष्ठ की तरह से संबंध मान लिया जाए देह का आत्मा के साथ में, तो निवृत्ति ही नहीं होगी। आगे और गहरा प्रश्न आगे उठाया जाए दूसरे अध्याय के पहले, इसलिए प्रश्न जो है बड़ी सावधानी से धीरे धीरे अध्ययन करना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं? यस्मात् एवं तस्मात् आत्म विद्या तन निवर्तिका, क्योंकि देखो बात ऐसी है, संसार का जो क्लेश प्राप्त हुआ है
वह देह के साथ आत्मा का आध्यात्मिक संबंध बन जाने से प्राप्त हुआ है। अब इसकी निवृत्ति कैसे होगी? वो संबंध टूट जाए, निवृत्त हो जाए। जिस संबंध से या संसार प्राप्त हो उसको नष्ट, उसको तोड़ दो, खत्म हो जाए। तस्माद् आत्म विद्या तन्निवर्तिका, इसलिए आत्म विद्या, आत्मा जो स्वरूप हमारा है उसी को हम लोग नहीं जान रहे हैं, अपने को गलत रूप में जान रहे हैं। और देखो श्रीमद् भागवत की मुक्ति पदार्थ क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूप जो हमने कल्पित कर रखा है, मान रखा है, कल्पित हुआ तो समझ रहा है कि हम यही हैं ही, हम यही हैं, ऐसे ही आए, ऐसा पक्का मान रखा है अन्यथा रूप। इसको छोड़ना और जो वास्तविक आत्मा का स्वरूप है उसमें स्थित हो जाना, ये मुक्ति है। तो इसलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, क्योंकि आत्मा का देह से अध्यास होने से संसार का बंधन प्राप्त है। मैंने गलत चीज को आत्मा समझ बैठा है कि मैं तो देह हूँ, मैं ऐसा हूँ, पैदा होने वाला, मरने वाला, रोगी दुखी, कमजोर, बलवान, ये वो, ये सब हटाओ। आत्मा के स्वरूप को जान जाओगे तो सब हट जाएगा। देखिए यहाँ एक बात और भी है कि जो विपरीत स्वरूप है उसको हटाना नहीं है, अपने को जानना। अब जैसे रज्जु में सर्प भासमान हो रहा है तो सर्प हटाने के प्रयत्न करने से क्या होगा? रज्जु को जानना है वहां। उसी तरह से आत्म स्वरूप को पहचानना है, जानना है ना। यस्मादेन तस्मादात विद्या तन्निवर्तिका, इसलिए आत्म विद्या, आत्मा की पहचान कि वास्तव में हमारा स्वरूप है क्या, हम हैं कौन, उसकी पहचान, बस यही उसके निवृत्ति का उपाय है। आत्म विद्या तन्निवर्तिका क्या है? आत्मनो विद्या, आत्मा की विद्या है ना, आत्म विद्या। विद्या का अर्थ है विज्ञान। विद्या से यहाँ और विद्याएं जो प्रसिद्ध हैं, कला कौशल की विद्या, गणित विद्या, भूगोल, इतिहास, ये नहीं, विज्ञान, अनुभूति। दर्शन शब्द का अर्थ ही है अनुभूति। सम्यक दृष्टि दर्शनम, जो वस्तु जैसी है वैसी दिख जाना, वही विज्ञान है, वही दर्शन है। तो आत्मा का दर्शन विज्ञान का शिक्षित क्षेत्री उस बंधन का छेदन करने वाली है। छेदन, छेदने धातु से प्रत्यय जोड़ करके छित बनाया, कर्ता से करते, कर्ता जो करते कुछ प्रत्यय, छित माने छेदन करने वाली। आत्म विद्या, आत्मा का विज्ञान, आत्मानुभव ही संसार के बंधन का छेदन करने वाली विद्या है। यह है ना। अथवा कहते हैं पदच्छेद, पदच्छेद दूसरी तरह से कर रहे हैं, आच्छेदती, आच्छेदिती है ना। मैंने ऐसा करेंगे, आत्मनः विद्या है ना, आच्छेद, आच्छेद माने आसमनता क्षेत्री। आत्मविज्ञान ही इस विपरीत प्रतीति बंधन का पूरी तरह से छेदन करने वाला है। आत्मविज्ञान पूरी तरह से। अन्य साधनों को पकड़ोगे, योग को, सांख्य को, इसको और उसको, तो थोड़ा राहत तो मिलेगी, किंतु अविद्या जब तक निवृत्त नहीं होगी तब तक फिर बार बार संसार जो है सामने आता रहेगा, वही दौर चलता रहेगा, संस्कृति मिट नहीं सकती। आसमनता अगर संस्कृति से निवृत्ति पानी है तो आत्मविज्ञान की अपेक्षा है। देखिए श्रीमद् भागवत में कितना वेदांत है। फिर कहते हैं, है ना,
तस्मात् जिज्ञासयात्मानम् आत्मस्थम् केवलम् परम् संगम्य निरसेदेतद् भक्ति बुद्धिम् यथा क्रमम्। भगवान का यह प्रतिपादन इतना क्रमिक, इतना विशुद्ध शैली में है, इससे कम शब्दों में इतने गंभीर वेदांत के विषय को कोई नहीं कह सकता संसार, जैसा भगवान उपदेश कर रहे हैं। क्या कहते हैं, जब बात ये मालूम पड़ गई कि अरे हमको अपने आप के स्वरूप को गलत समझे बैठे, इसलिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बार बार पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, अब आत्मा को जानना चाहिए, नित्य तत्व वही है ना। तो तद विज्ञानार्थम स गुरुवाभिगच्छेत् सवित्तानि सोच्यम ब्रह्मनिष्ठम। श्रुति कहती है भाई सत्य पदार्थ आत्मा का विज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ही जाना चाहिए। गुरु एव शब्द जो है अन्य साधनों का व्यावर्तन कराने के लिए, कि नहीं हम पुस्तकालय में बैठ करके पढ़ लेने से नहीं, गुरु में। इसलिए क्या कहते हैं, तस्मात् जिज्ञासयात्मानम् आत्मस्थम् केवलम् परम्। भगवान कहते हैं तस्मात्, हेतु पंचमी है, क्योंकि बात ऐसी है जो कि आत्मा के स्वरूप को न जानने से हमारे सामने मुसीबत पड़ी हुई है, संसार खड़ा हुआ है। इसलिए आत्मा को जानना ही इससे बचने का उपाय है, ये हेतु हो गया। इसी हेतु से हेतु पंचमी है तस्मात् में, है ना। जिज्ञासा, देखो यह बताए जाने पर अगर जिज्ञासा हो गई हो, भाई सब काम छोड़ करके आत्मा को हमको जानना है, और जब बीत गए गफलतबाजी में, प्रमाद में, मूर्खता में, है ना, पशुता में, अब देर नहीं करना है। इसलिए जिज्ञासी होकर के, जिज्ञासी होने के पहले जो है आगे के उपदेश का अधिकार नहीं है। लेकिन ब्रह्मसूत्र में पहला सूत्र ही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वहाँ भाष्यकार भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं, क्योंकि अब तक त्रिकांड वेद का कर्म उपासना कांड में लगे लगे जीवन समाप्त होने को आया और कुछ मिला नहीं। इतना तो मालूम पड़ गया कि संसार महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ नहीं है, लोक पर लोक से वैराग्य भी हो गया है, किंतु मूल्यवान वस्तु मिलेगी कहाँ, कैसे मिलेगी? तो ब्रह्म जिज्ञासा करो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ और अतः शब्द है ना, हेतु में पंचमी वहाँ। अथ माने अनंतर, है ना, अतः माने अस्मात् कारणात्, दूसरा कोई अन्य उपाय है ही नहीं। इसलिए तत्व की जिज्ञासा, ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। तस्मात् जिज्ञासयात्मानम्, है ना। भगवान कहते हैं इसलिए आत्मा की जिज्ञासा जल्दी से जल्दी जान ले हम आत्मा को। तो कैसे जानेंगे? आत्मस्थम केवलम परम। देखिए भगवान कहते हैं कि जिस आत्मा को हमको जानना है ना, वो हमारे स्थूल देह सूक्ष्म देह के भीतर तो बैठा हुआ। तो आत्मस्थम माने आत्मनि स्थूल सूक्ष्म देह ही अतिष्ठते तम आत्मानम। उसी आत्मा को जानना पहचानना है जो स्थूल सूक्ष्म देह के भीतर विराजमान है, विद्यमान है। उसको जानना, उसको हम जानते नहीं, उसी के प्रकाश में दौड़ भाग कर रहे हैं, सारी क्रियाएं चल रही हैं, पर उसको जानते नहीं। इसलिए तस्मात् आत्मस्थम आत्मानम, है ना। तो कहते हैं क्यों नहीं जानते, कौन नहीं जानता कि मैं हूँ। ये प्रश्न वहां भी उठाया गया ब्रह्मसूत्र में भगवान शंकराचार्य जिज्ञासा को लेकर के। जिज्ञासा तो देखो अज्ञात विषय नहीं होती है। कौन ऐसा जीव है जो अपने को नहीं जानता? सब मैं जानते हैं। कहते हैं ये जानना कोई जानना नहीं,
है ना। माने वो तो इतना जानते हैं कि शरीर में रहने वाला मैं हूँ, तो कहते आत्मस्थम आदि शरीर में स्थित जो आत्म तत्व है उसको तो मिला जुला के अब तक जान रहे हैं। उसमें हमारी जानकारी में क्या है, मन बुद्धि घुसी हुई है, अहंकार जुड़ा हुआ है कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं देवता, मैं मनुष्य, मैं असुर, मैं ये, मैं वो, मैं तपस्वी, मैं गृहस्थ, यति, तमाम प्रकार के विशिष्ट को जान रहा है। किंतु मिला जुला जो है बनावटी आर्टिफिशियल जानना नहीं है, केवलम परम आत्मा का जो केवल स्वरूप है। देखिए एक शब्द कितना मूल्यवान है, केवल आत्मा। मिलावट की वस्तु देखने से क्या है, मुझे चश्मा जैसा होगा जिससे उस का वस्तु दिखने लगेगी। तो जितने मन बुद्धि के अहंकार के चश्मे हैं ये सब गड़बड़ दिखा रहे हैं। ये संसार की माया के पदार्थों के अलावा सत्य को दिखा ही नहीं सकते। ये चश्मे ऐसे हैं क्योंकि उसी से प्रकट है, माया के गुणों से बने हुए सारे उपकरण, है ना। देखना है केवलम परम, इन सबों से अलग करके, पूरा करकट को फेंक करके अलग करके शुद्ध जो आत्म स्वरूप है। और उसको भगवान कह रहे हैं कि देखो शुद्ध जो हमारा आत्म स्वरूप है वह परम ही है, माने परमेश्वर रूप ही है। परम का अर्थ है परमेश्वर स्वरूप ही है आत्मा। देह के भीतर होते हुए भी परमेश्वर स्वरूप ही है, केवल उसको जानना है, उसकी जिज्ञासा होगी, उसको समझना है। तो कहते अच्छा क्या होगा उसको जानने से? तो भगवान कहते हैं संगम्य निर्षेधे तत्। देखो भगवान कहते हैं संगम्य माने आत्मानम संगम्य। अभी तो हम बाहर डोल रहे हैं, बाहर खटक रहे हैं, हमको उसकी छाया भी नहीं छू गई आत्म स्वरूप की, अपने स्वरूप की, इधर उधर भटक रहे हैं। जब उसको जानेंगे केवलम परम आत्मानम तो क्या होगा कि हम उसी में विलीन हो जाएंगे। संगम है ना, सम्यक प्रकार उसी में डूब जाएंगे और ये होगा कि अरे हम तो ऐसे हैं संगम में। और जब उससे संगम हो जाएगा हमारा ऐक्य परम केवल आत्म तत्व से, तब क्या होगा? एकत्र यथा क्रमम वस्तु बुद्धि निरसेत। फिर यह जो अब तक करोड़ों जन्मों से स्थूल सूक्ष्म देह और नाना देह के प्रति मैं ये हूँ, ये मेरा देह है, यह जो बना चला रहा है इसको यथा क्रम पूर्वक एक एक करके पकड़ करके पहले स्थूल देह को मिटाओ। मैं ये नहीं हूँ, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, मैं जो हूँ जल नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। भगवान शंकराचार्य जी की 10 श्लोकी, न भूमि न तोयम न तेजो न वायु न खम, क्या याद भूल गया, वह न तेषाम समूह अनैकांत तत्वात्, है ना। शिवा केवलो हम 10 श्लोकी, ये भगवान शंकराचार्य की अंतिम कृति है, समग्र शास्त्रों का सार है। तो वहाँ बार बार जो है कि मैं ये हूँ स्वरूप का परिचय करा रही है 10 श्लोकी। इस पर सूर्य जी का भाष्य भी ठीक है, सिद्धांत बिंदु नाम पड़ गया है ग्रंथ। तो उस तरह से उससे संगम जो उसमें जो डूब गया है उसके उद्गार है 10 पद्यों में, 10 श्लोकी नाम है उसका, शिवः केवलो, है ना। वो ऐसा करते हैं यथा क्रमम एकत वस्तु बुद्धि निरसेत। क्रमशः स्थूल देह को, उसमें पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को
सबको एक एक करके खत्म करो, क्रमशः, है ना। क्या खत्म करो? ये माने ये वस्तु रूप है ही, इनके प्रति जो वस्तु बुद्धि बनी हुई है, स्थूल देह ये सत्य है, सूक्ष्म देह सत्य है, इसका निराश कर देना चाहिए। बस इतना हो गया तो सब बन गया। ठीक है। यस्मात् एवं तस्मात् जिज्ञासया विचारेण, क्योंकि बात ऐसी है, भगवान कह रहे हैं, इसलिए हेतु पंचमी है, जिज्ञासा के द्वारा विचार करो, है ना। जिज्ञासा शब्द जो है पूजित विचार, मीमांसा और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, मीमांसा तक जो है पूजित विचार अर्थ में, विचारेण आदरपूर्वक विचार के द्वारा। आत्मस्थम आत्मन कार्य कान संघाते एवं स्थितम, इस कार्य स्थूल देह, कार्य सूक्ष्म देह रूप जो संघात है, इसी के भीतर तो आत्मस्वरूप हमारा विराजमान है। एवं स्थितम सम्यक ज्ञात्या, उस अपने आत्मस्वरूप को ठीक ठीक जान करके, एकद माने एकस्मिन् देहादौ वस्तु बुद्धिम, ये अभी तक जो देह को हम वस्तु समझ रहे थे, देह कोई चीज है, हमारी मूल्यवान वस्तु है ना। स्थूल सूक्ष्म क्रमेण निरसेत त्यजेत, पहले स्थूल का त्याग करे तो सूक्ष्म का त्याग कर दे, ये भगवान ने बताया। अब आगे कहते हैं कि जिज्ञासु हो जाने के बाद आत्मा का ज्ञान कैसे होता है। तो देखिए, वैदिक संप्रदाय की परंपरा है कि आचार्य गुरु के बिना यह ज्ञान कभी नहीं हो सकता, इसलिए भगवान इसका यहाँ उपस्थापन कर रहे हैं। गुरु के द्वारा ज्ञान होगा, है ना। गुरु के बिना ज्ञान कभी किसी को नहीं हुआ आज तक, फिर आगे कैसे हो जाएगा। उस पर कहते हैं आचार्यो अनिराज्य स्यादंतेरा चित्तरारणी तत्संधानम प्रवचनम विद्या संधि सुखावह। भगवान कहते हैं कि देखो, आचार्य जो है, जैसे अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि उत्पन्न की जाती है यज्ञ के लिए, उसी का रूपक का दृष्टांत दे करके भगवान, है ना, विद्या की प्राप्ति का स्वरूप बता रहे हैं, है ना। जैसे अग्नि मंथन में एक नीचे एक ऊपर, बीच में मंथन काष्ठ मंथन करते हैं, अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही आचार्यो अनिराज्य, आदि अरणि काष्ठ आचार्य, अंतेवासी, अंतेवासी जो शिष्य है, उत्तर माने ऊपर वाली अग्नि, एक नीचे एक ऊपर। तो आचार्य गुरुदेव तो अपनी जगह बैठे रहते हैं, बाहर से शिष्य ही तो आएगा, तो जहाँ बैठे रही वो अग्नि रखी हुई है। शिष्य आया, शिष्य ने जिज्ञासा किया, आचार्य ने उपदेश आरम्भ किया, तो दोनों अग्नियों का संगम हुआ। उत्तरायणी तत्संधानम प्रवचनम, जैसे दोनों को मंथन करते हैं ना याज्ञिक लोग, उसी तरह से यहाँ दोनों अग्नियों का मंथन करना क्या है, प्रवचन। आचार्य के द्वारा प्रवचन किया जाता है, उपदेश, प्रवचनम उपदेशा, शिक्षण इत्यर्थ। और उससे क्या होगा, ये संधान क्या है, ये मंथन काष्ठ है। आचार्य के द्वारा जो प्रवचन किया जा रहा है, यही मानो मंथन किया जा रहा है। प्रवचनम एवं मंथनम, संधानम माने मंथनम, मथना। अब मथने से क्या होगा, दोनों के बीच में, संधि माने बीच में, विद्या रूपी अग्नि प्रकट हो जाएगी, जो सुखावह, सुख देने वाली होगी,
यादिक लोग कई बार बड़े देर में अग्नि प्रकट होती है, बड़े परेशान हो जाते हैं, प्रकट होती है तो प्रसन्न हो जाते हैं। उसी तरह से यह अग्नि भी प्रकट हो जाती है ना। विद्या कंधी दोनों के बीच प्रकट होती है और वह बड़ी सुख देने वाली होती है। ठीक है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो, भगवान कोई बात क्यों कहने जा रहे हैं, उसके गहरे भाव को श्रीधर स्वामी उपस्थित कर देते हैं। क्या कहते हैं? गुरु लब्धा विद्या अविद्या तत्काल हमारी थी। गुरु के द्वारा जब आप विद्या लब्ध होगी तब अविद्या और अविद्या का कार्य के प्रपंच संसार देह आदि इसका निरसन करने में सक्षम होगी और किसी दूसरे प्रकार से नहीं। इति स्फुति कर तुम इसी को स्फुट करते हुए, कितना बड़ा विज्ञान है इसमें, उपदेश की परंपरा में अनादिकाल से चला आ रहा है। स्फुति कर तुम विद्योत्पत्ति अग्नित्पत्ति रूप के निरूपयति। आज विद्या की उत्पत्ति अग्नि की उत्पत्ति के रूपक के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। निरूपयति आचार्य है। आद्यो माने आधार नीचे की में आचार्य और शिष्य जो है ऊपर की तत्संधानम तयोर मध्य है ना, मध्यमम मंथन काष्ठम। उन दोनों के बीच में मंथन काष्ठ क्या है? आचार्य के द्वारा किया गया प्रवचन। प्रवचन में देखा और तब मंथन से क्या होगा? दोनों अग्नियों के बीच अग्नि पैदा हो जाएगी। विद्या के संधि ही संधौ भवन नगरी, जैसे बीच में अग्नि पैदा होती है अग्नियों के, वैसे विद्या भी बीच में प्रकट हो जाती है। वही अग्नि है, विद्या रूपी अग्नि है। तथा क्या श्रुति ही, यह बात उपनिषद की श्रुति में भी कही गई है। तैतरी में आचार्य की रूपम, आचार्य की रूपम उपनिषद है। अंत्यवासी रूपम, अंत्यवासी माने शिष्य उत्तर रूप है। विद्या संधि उन दोनों के बीच में विद्या प्रकट होती है। प्रवचनम संधानम इति, और आचार्य के द्वारा किया जाने वाला प्रवचन भी संधान माने मंथन है। फिर कहते हैं, आप कहते हैं भगवान कहते हैं देखो, इस विधि से जब अग्नि प्रकट हो जाती है, आचार्य के द्वारा प्राप्त विद्या ही अविद्या और कार्य का निरसन करने में क्षम होती है। तो आप आगे कहते हैं, वैशाली सात विशुद्ध बुद्धि धुरोपि मायाम रूपम प्रपूताम गुणांश संगहि यदा स्वयं साम्यस्य समिध्यथाग्नि। भगवान कहते हैं कि देखो, है ना, कहते हैं वैशारदी सात विशुद्ध बुद्धि। वैशारदी जो है विशुद्ध बुद्धि का विशेषण है ना। मैंने अत्यंत निपुण, विशारद कहते हैं ना भाई, विशारद कर लिया कि नहीं कर लिया। विद्या वाली भी DLED PhD बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, तो अथाह ज्ञान का भंडार माना जाता है। तो उसी को यहाँ विशाल से वैशारदी बनाया गया। माने जो बुद्धि अत्यंत विलक्षण निपुण हो गई है, ऐसी वैशारदी बुद्धि, वैशारदी सात विशुद्ध बुद्धि, ऐसी ही वैशारदी विशुद्ध बुद्धि है ना। विशुद्ध बुद्धि में देखिए कि किसी गुण का कोई संबंध यहाँ नहीं है। सात्वतम तीनों गुणों का आत्मा हो गया। धूलोपि माया
गुणांगुल संप्रसूतान, ऐसी विशुद्ध बुद्धि गुणों के द्वारा प्रसव से फैली हुई जो माया का शैतान देह आदि इसको धोख के बहा देती है, धो लेती, झटक देती, खत्म कर देती है ना। अच्छा, गुणांश सौंदर्य, अब देखो गुणों से बनी हुई वस्तु को मिटा दो, लेकिन गुणों को नहीं मिटाओगे तो फिर गुण बना देंगे। अब बार बार मिटाओ, बार बार गुण बनाते रहेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, गुण भी नहीं रहने चाहिए, न रहे बांस न बजे बांसुरी। इसलिए गुणांश सौंदर्य यदा तक गुणों का भी है ना दहन कर देती है वैशार्दी विशुद्ध बुद्धि। वैशार्दी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा गुणों का भी जाप हो जाता है, गुण और गुणकारी दोनों का खात्मा हो गया। और तब क्या रह जाता है, देखिए अब कल्पना कीजिए कि माया का विस्तार नहीं रहा, जैसे देह शुद्ध देह दिखाई दे रहे थे और जिससे ये बने थे वो गुण भी नहीं रहे, तो रहा क्या, केवल मात्र आत्म तत्व रह गया। आत्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ये रह गया। यह जो आत्म तत्व अवशिष्ट है, स्वयं के सामने समित यथाग्नि, तो यह ऐसा करके देखिए। अब एक बात यहाँ बड़ी रहस्य की बता रहे हैं भगवान, कहते हैं कि देखो जिस बुद्धि के द्वारा विशुद्ध वैशार्दी बुद्धि के द्वारा है ना माया का कार्य देह प्रपंच का खात्मा हो गया, मैंने जल गया, इनके कारण गुणों को भी जला दिया गया, तो वहाँ विद्या तो रही, अग्नि रूप की विद्या या तो रही। कहते नहीं, वह भी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? अग्नि कब तक रहती है? जब तक उसमें ईंधन बना रहता है। काष्ठ का जलना बंद हुआ कि अग्नि निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि देखो आज की स्थिति में पहुंच करके पहुंच हो जाने पर न माया का कोई कार्य रहा, न कामरूप गुण रहे, और न वह अग्नि स्वरूपा विद्या ही रह गई। नहीं तो देश तो बने रहेगा, वृत्ति रह जाएगी। स्वयं के सामने असमित यथाग्नि, असमित माने समिधा अग्नि, काश से रहे अग्नि जैसे स्वयं बुझ करके शांत हो जाती है, ऐसे वह शांत हो जाएगी। ज्ञान अग्नि, विद्या रूपी अग्नि भी आपकी का अग्नि सादस्य मेवा, अग्नि का सादस्य बताते हुए विलक्षण विद्या रूपी अग्नि वैशार्दी विशारदो अति निपुण, अत्यंत निपुण, तेन शिष्येन प्राप्ता, है ना। वैशार्दी में शिष्य के द्वारा प्राप्त होने से वैशार्दी, अथवा गुरु के द्वारा उपदेश किए जाने से वैशार्दी बुद्धि, निपुण बुद्धि की प्राप्ति है ना शिष्य को हो गई, या गुरु के उपदेश के द्वारा उसकी बुद्धि निपुण बन गई, वैशार्दी बुद्धि हो गई। तो गुरु जो है उपदेश करेंगे, है ना, जैसे महर्षि उद्दालक ने श्वेतकेतु को उपदेश किया, तो उपदेश कहाँ से आरंभ हुआ, है ना। कहा कि भाई तुमने उस आदेश को जाना है, गुरु जी से पूछा है, जिसके जानने पर सब कुछ जान दिया जाता है, ये है ना पांडु का सभाध्याय। तो उसने कहा कि अरे अपने को छुपाने बचाने के लिए तो हो सकता है गुरु जी को न मालूम रहा है, इसलिए नहीं बताया है, आप बताइए। ये नहीं कहा कि मुझमें पात्रता नहीं होने से गुरु ने उपदेश नहीं किया,
लेकिन ये कह दिया कि जो है गुरु को न मालूम रहा होगा। आप बताइए। और कहा कि क्या ऐसा होता है क्या कि एक चीज को जान देने पर सब कुछ जान दिया जाए? तो कहा हाँ होता है, तभी तो कहता। तब वहां दृष्टांत देना आरंभ किया। दृष्टांत के द्वारा उद्दालक ने श्वेत केतु को समझाया, मिट्टी का, लोहा का आदि का दृष्टांत होकर के। तो जैसे एक मिट्टी के द्वारा सारी मिट्टी के पात्र जान दिए, वैसा मिट्टी तो दृष्टांत दिया ना। तो इन दृष्टांतों के द्वारा गुरु के द्वारा जो उपदेश किया जाता है शिष्य को, वो क्रमशः उसकी बुद्धि निपुण होती चली जाती है। इसलिए गुणा प्रतिष्ठा वैशारदी निपुणता का कार्य है। वहां तो कई खंड है ना, आगे उसने प्रश्न किया है निर्मल ढंग से, विशुद्ध ढंग से। ऐसा होते होते वह है ना क्या हो जाता है, इसी क्रम से उपदेश आगे पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है कि अरे यहाँ तो आत्मा को छोड़ करके कुछ है ही नहीं। सर्वम तत्समति श्वेत केतो, यही तो उपदेश दिखाया गया। सर्वम, यह जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है यह एक दात्मक ही है, जिसमें घड़े शराब कूलर है ना दिखाई दे रहे हैं, ढेर लगा हुआ हजारों की संख्या, सब व्यक्ति और कुछ नहीं। उसी तरह से उपदेश करके सब आत्मा ही है और कुछ नहीं है। आत्मा ही वेदम चावलम, ब्रह्म ही वेदम चावलम, ये निपुण बुद्धि है। ऐसी वैशारदी निपुण बुद्धि शिष्य को गुरु के द्वारा उपदेश करने पर प्राप्त हो जाती है। अतिविशुद्धा, देखिए अब ये बुद्धि जो है एकदम अत्यंत विशुद्ध बुद्धि नहीं तो कैसे बनेगी? वो तो भीतर भीतर चालाकी से सोचता रहेगा कि देखो गुरु जी ये कहते रहे, लेकिन संसार ये वहां विशुद्ध बुद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। बात जो है ना शास्त्र जिस तात्पर्य शेष वस्तु का प्रतिपादन कर रहा है उसको उसी रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए जो है प्राणी में विश्वास है, गुरु के प्रति आस्था पर बात जोर दिया जाता है। शास्त्र और गुरु पर आस्था अगर नहीं होगी तो यह बुद्धि कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती तीनों काल में। अतिविशुद्धा बुद्धि गुण कार्यम कार्यरूपाम मायाम निवर्तयति, यह गुणों का कार्य जो माया का फैलाव है उसको विवर्त कर देती है। यदात्मकम एतद विश्वम, है ना, यदात्मक यह विश्व है, संसार है, जीव से संस्कृति निमित्तम, यही जीव की संस्कृति का तो निमित्त है संसार कथन जो दिख रहा है। सत्य माने वैसा है जीव है नहीं, इसको नष्ट कर देती है। कैसे निमित्तम तान गुणांश, उन गुणों को भी, गुणों से बने हुए प्रपंच को भी और उन गुणों को भी, तो कान रहेगा तो फिर कार्य होने लगेगा। दग्धा, है ना, उनको हटाना नहीं, उनको जला के खाक कर दिया, राख बना दिया। दग्धा असमिन निरंधना, अब देखो सब जल गया, अब कोई ईंधन तो रहा नहीं, ईंधन नहीं रहा तो अग्नि बुझ जाएगी। अब यहाँ जरा विचार कीजिए, संत महापुरुष तो वेदांत के ज्ञाता है, जानते ही हैं, लेकिन और लोग तो देखिए निरंधनत्व क्या है, ईंधन क्या था। जिस ईंधन के द्वारा अग्नि उद्दीप्त हुई थी आचार्य के द्वारा, अधरारी तरारी के द्वारा, वो ईंधन क्या है ना, वह भगवान की माया के गुणों से बना हुआ जो अंतःकरण, बुद्धि की समझ, मन का संकल्प, चित्त का चिंतन, है ना, अहंकार की अहंकृति, यही ईंधन है।
इसी सामग्री के द्वारा। देखो इसीलिए तो देह को साधन के रूप में भगवान ने प्रकट किया है ना। साधन नहीं होगा तो कैसे जो है हम करेंगे। तो यह अब क्योंकि उस अग्नि में प्रकट होकर के माया के सारे प्रपंच को दग्ध कर दिया और जिस गुणों से ये सब बना था उसको भी दग्ध कर दिया, तो उस दग्ध होने के साथ में मन बुद्धि के अहंकार ईंधन रूप से ये भी सब जल गए। इसलिए वह विद्या रूपी अग्नि भी शांत हो गई। निरंधना, यह है निरंधनत्व। असमी निरंधना तस्मात् कार्येण, इसलिए देखिए क्या हुआ, कार्येण कायनेन विद्या। आप देखिए आप तत्व का विफल स्वरूप भासमान हो गया। आत्मवेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम। अब यहाँ न तो कार्य स्थूल देह रहा, स्थूल प्रपंच नहीं रहा, सूक्ष्म समष्टि देह नहीं रहा, उस सूक्ष्म देह नहीं रहा और विद्या भी नहीं रही। विद्या तो उत्पन्न हुई थी ना, वह भी नहीं रही, क्योंकि विद्या तो अग्नि रूपा है। अग्नि की शरीर की स्थिति के लिए तो ईंधन डालते रहो तो रहे विद्या, इसलिए विद्या रूपी अग्नि भी नहीं रही। क्यों? आवश्यकता ही नहीं है। तस्मात् कार्येण कालेन विद्या का व्यवधाना भावात्। देखिए तीनों का व्यवधान नहीं रहा, कार्य काल का व्यवधान नहीं, विद्या का भी व्यवधान नहीं। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि आदि व्यक्ति का जो है लय होना होता है, लय करना पड़ता है। साक्षात परमानंद रूपो भवती। अब यह साधक जो है साक्षात परमानंद स्वरूप हो गया। अब इस स्मृति से इस स्थिति से उसको च्युत नहीं होना है। और देखिए इसी अवस्था का दिग्दर्शन पंचम स्कंध में भगवान ऋषभदेव जी के चर्या शितक में बताया गया है। भगवान ऋषभदेव जी का अवतार भगवान का अवतार है, इसलिए हुआ मोक्ष धर्म का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। तो मोक्ष धर्म का आदर्श ये है, वही जो है ऋषभदेव भगवान के जीवन में प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार से परमानंद स्वरूप हो गया। अब स्थिति बन गई। अब इसी देखिए इसी अवस्था के साथ में भगवान की भक्ति योग का कैसा संबंध है, यह तीनों अध्याय पूरे होते होते संगति बनेगी, किंतु इससे जुड़ेगा विषय में। भागवत की अपूर्वता तभी तो सिद्ध होगी। श्रीमद् भागवत की अपूर्वता माने अगर कोई बात वही कही जा रही जो और ग्रंथ में कही दी गई है तो क्या नई बात कही गई। इसलिए श्रीमद् भागवत की अपूर्वता ही ये है कि जब तक है ना, नारद जी का वचन याद रखिए, भागवत को है ना रचना के लिए भगवान व्यास को उपदेश किया था ना। भगवान व्यास से अशांति उनकी दिखावटी अशांति, उनको क्या शांति, किंतु जीवों के कल्याण के लिए भगवान कितने सरलतम लीला चरित्र करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो कौन बड़ा आश्चर्य है कि जीवों के कल्याण के लिए भगवान व्यास के हृदय में अशांति में पैदा हो गई है। और सोचने लगे कि क्या बड़ा वहां विवेचन है, चिंतन किया उन्होंने, समझे में नहीं आएगा। तब नारद जी ने आकर के बताया, कहा देखो ये नहीं आसो मंदिर तक दर्शनम खिलम। यही से ध्यान दीजिए, जब तक असल न श्वेत। अब असल देखिए वेदांत की दृष्टि से असल माने आत्मा और परमात्मा दोनों को अशोक अच्छे कह देंगे, वहां तो भेज देंगे। अच्छा देखो
आत्मा की संतुष्टि क्या है? आत्मा में किसी प्रकार की गिलानी, किसी प्रकार का अभाव, किसी प्रकार की मलिनता होनी ही नहीं चाहिए। अभ्यास भगवान में हो रही, इसका मतलब अभी वह दर्शन अधूरा है। मन्येत दर्शनम खिलम, ऐसे दर्शन को मैं अधूरा मानता हूँ, अभी उसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़ना है? तो वहां समझाते हैं कि देखो, आपने यह शक्तियां, या शक्तियां, या शक्तियां पहले ही बताते थे, फिर कह रहे हैं किंतु सगुण भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों का गुणगान नहीं किया। भगवान के सगुण लीला चरित्रों का गुणगान करो। और आप तो खैर सिद्ध पुरुष हो, किंतु लोक कल्याण के लिए करो। तो देखिए यहाँ दृष्टि ये प्राप्त करती, भगवान व्यास जैसे अवतारी पुरुष अगर है ना असंतुष्ट रह सकते हैं, अशांत रह सकते हैं, तो औरों की क्या चलाई। इसलिए उसकी पूर्ति के लिए जो अनिवार्य है, माने जब तक यह संसार हमको भासमान प्रतीत हो रहा है, तब तक इसको भगवत स्वरूप अनुभव करना पड़ेगा। भगवत स्वरूप अनुभव न करें और इसको संसार ही के रूप में अनुभव करते रहे, देखते रहे और केवल वाणी से वेदांत की बात करते रहे, तो नहीं चलेगा, संसार जाएगा नहीं। इसलिए इसकी संगति श्रीमद् भागवत की जो पूर्णता है, आगे इसका उसमें समावेश होगा। अभी जो है यहाँ तक जो है परमानंद रूपो भवती। अब इसमें पूर्व में पहले देखिए, आप भगवान आगे देखिए, भगवान को जीवों के कल्याण के लिए इतना निर्मल उपदेश, समग्र वेदांत का तात्पर्य। किंतु देखो वेदांत के तात्पर्य कार्यक्रम में क्या है कि अगर जो है केवल वेदांत की बात, वेद की बात, शास्त्र की बात कर दी जाए, किंतु संसार में तो बड़े बड़े प्रवचन करने वाले, प्रचार करने वाले भरे पड़े हैं। कोई कहता है कि हमारे पास आए, हम 5 मिनट में तुमको सिद्ध बना देंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो क्या होगा कि लोग जो है शेष च्युत हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, आडंबर में आ जाएंगे। इसलिए ब्रह्मसूत्र में एक प्रकरण है, इसलिए समग्र विरोधी विचार चिंतन धाराओं का जब तक पूरी तरह से खंडन न कर दिया जाए, तब तक जो है वेदांत वेद तत्व जो है ना निर्विशेष रूप में स्थापित किया गया है, उसकी प्रामाणिकता भीतर बैठेगी नहीं, गामाडोल बना रहेगा। और गामाडोल बना रहेगा तो कल्याण से च्युत हो जाएगा। इसलिए भगवान आगे है ना जो दूसरे जो अवैधिक दार्शनिक हैं, और देखिए अवैधिक दार्शनिक अगर अटपट बोले तो ठीक है, क्योंकि